चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या 16 में क्या कह रहा है? माना p एक अभाज्य संख्या है। माना p एक अभाज्य संख्या है, कोई बात नहीं। तो इसके गुणनखंड का योग क्या होगा? तो इसके गुणनखंड का योग क्या होगा? भाई देखो, हमें पता है, वैसे तो मैं ये जानता हूं कि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड का योग अगर हम करें तो अगली संख्या वह अगली संख्या होगी। यानी कि अगर मान लेते 23 के गुणनखंडों का योग करें तो 24 होगा। यानी अगली ही संख्या मिलती है, अगली ही संख्या मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी n+1 हो गया, वह संख्या प्लस 1 कर दो। ठीक है, ये होता है, ये बात याद कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब p एक अभाज्य संख्या है तो p+1 आंसर सही होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखो कैसे, अब बोलोगे सर कैसे, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया बेटा, देख। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, ऑप्शन लगाने के लिए टिक तो कर दो ऐसे, लेकिन अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो हम जानते हैं, हम मतलब आप भी जानते हो, नो डाउट, जो मैं लिखूंगा वो आप भी जानते हो, है ना बेटा? देखो, हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं हम जानते हैं एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल केवल एक व वह संख्या, वह संख्या खुद होती है। ठीक है, मतलब एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल एक और वह संख्या खुद होती है। कहने का मतलब जैसे कि कोई भी संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब मान लिया जैसे 5, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे? एक होगा और वह खुद यानी 5 होगा। ठीक है, यही तो होता है। अब p हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, ये वो उसने बोला है, p हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, तो p के गुणनखंड क्या होंगे? p के गुणनखंड क्या होंगे? भाई एक होगा और p होगा, एक होगा और p होगा। अब ये दो गुणनखंड आ गए मेरे पास, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इनका योग, तो गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंडों का योग, योग मतलब हो गया जोड़, योग मतलब प्लस कर दो, तो p+1 हो गया। ठीक है, यही तो हो गया, और यही हमने लिखा है, ये आंसर हो गया। बताओ ना समझने वाली बात कौन सी है इसमें, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है।